नमस्कार। छत्तीसगढ़ वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। साथ ही देखेंगे टुडे वेदर और वेदर फोरकास्ट यानी मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप और इसके आसपास कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं, और फिर देखेंगे कल यानी 16 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में बना हुआ है। वहीं दूसरा सर्कुलेशन बांग्लादेश पर स्थित है। इसके अलावा एक तीसरा सर्कुलेशन मन्नान की खाड़ी में बना हुआ है, और इसी सर्कुलेशन से जुड़ी हुई एक ट्रफ लाइन राजस्थान तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 16 अप्रैल को छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, मुंगेली, बेमेतरा, रायगढ़, गरियाबंद, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और सक्ती। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 44-44 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कांकेर, दुर्ग, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम, बालोद, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर और बलौदाबाजार। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25-25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन दंतेवाड़ा और बस्तर जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में विशेष वर्षा का अनुमान नहीं है। सिर्फ दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 17 अप्रैल की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें, और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपकी जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 16 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 17 अप्रैल यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, मुंगेली, रायगढ़, कांकेर, दुर्ग, बेमेतरा, गरियाबंद, बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 40-40 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कांकेर, कबीरधाम और बालोद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26-26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन जांजगीर चांपा और सक्ती जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में विशेष वर्षा का अनुमान नहीं है। सिर्फ रायपुर जिले में बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 17 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 18 अप्रैल यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं मुंगेली, रायगढ़, कबीरधाम, बेमेतरा, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, कांकेर, राजनांदगांव और बालोद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 42-42 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, रायगढ़, सुकमा, कांकेर, राजनांदगांव और बालोद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26-26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी।
देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 18 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 19 अप्रैल यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, मुंगेली, रायगढ़, बेमेतरा, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, दुर्ग और गरियाबंद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, बालोद, दुर्ग, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, राजनांदगांव, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर, बिलासपुर और मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नारायणपुर, कोंडागांव और दंतेवाड़ा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बस्तर और सुकमा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 19 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 20 अप्रैल यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, मुंगेली, रायगढ़, दुर्ग, बेमेतरा, गरियाबंद, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, बेमेतरा, बिलासपुर, कोरबा, कांकेर, बालोद, दुर्ग, धमतरी, रायपुर और मुंगेली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिला देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिला है दंतेवाड़ा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बस्तर और कोंडागांव। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिला है सुकमा। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है कोंडागांव। अभी तक आप देख रहे थे 20 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 21 अप्रैल यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, बेमेतरा, मुंगेली, रायगढ़, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं जांजगीर चांपा, शक्ति, कबीरधाम, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर, बलौदाबाजार और रायगढ़। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ हल्की वर्षा होने का अनुमान है और ये जिले हैं बीजापुर, सुकमा और बस्तर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया छत्तीसगढ़ का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारा सुबह का भी वीडियो देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय छत्तीसगढ़ वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।